Hey everybody, welcome back to the channels The Career Path. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं फ़हीम एंड आप देख रहे हो द करियर पाथ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन युवा पीढ़ी के लिए, उन यूथ के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी का पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से। तो आपका इंतज़ार यहाँ पर आज ख़त्म होता है। आज बम्पर वैकेंसी जो है निकल कर आ चुकी है, लेकर आ चुका हूँ अपडेट। एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। क्या कुछ जॉब है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आपके एक लाइक से। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ में ही बेल आइकन का एक बटन मिलेगा आपको देखने को, उसके ऊपर ऑल करके सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन, जॉब रिलेटेड, जो भी स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल द करियर पाथ पर देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो वीडियो क्या है, क्या जॉब है। देखो, ये जॉब जो रहने वाली है यह सेंट्रल जॉब है, यानी कि सेंटर की जॉब है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया पद पे ये वैकेंसी है। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं KVS रिक्रूटमेंट 2025 की। यहाँ पर आपको जो है ऑलमोस्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हम ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो है 9156 वैकेंसी जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो रहने वाली है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये रिक्रूटमेंट निकाल रहा है वो है KVS, यानी कि आप सबको बखूबी इस चीज़ के बारे में पता होगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो ये सेंट्रल जॉब रहने वाली है। ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात कर लेते हैं हम उसके बाद इसके ओवरव्यू देखेंगे, वैकेंसी कितनी है, रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो, KVS जो है ना, यानी कि जो KVS है, KVS जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हर साल, ये तो आपको पता होगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये यानी कि टीचर की भी पोस्ट है और नॉन टीचिंग MTS वगैरह की भी पोस्ट रहने वाली है। तो हर साल की तरह इस साल भी जो है KVS ने जो है अनाउंसड करी है अप्रोक्सीमेटली 9156 वैकेंसीज। ठीक है, जो कि आपके रहने वाली हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर TGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड अदर नॉन टीचिंग स्टाफ की जो ये वैकेंसीज रहने वाली है। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल है, उसको हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हो आप, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी एंड डेट एज पर द सैंक्शन रिपोर्ट RO एम्प्लॉइज पोस्टेड इन स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक वाली जानकारी मिलती रहती है, और जो भी जॉब के रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब रियल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, हर एक रीजन के लिए सेक्शन कोड, स्टेशन कोड भी यहाँ पर दिया गया, पोस्ट कौन सी है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है ये बताया गया है। कितनी पोस्ट है वो भी, पोस्ट जो है वैकेंट पोस्ट कितनी है, सभी चीज़ के बारे में, यानी कि आपका हर एक रीजन यहाँ पर ऑलमोस्ट 1425 पेजेस है। तो यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट करके देख सकते हो कितनी पोस्ट वगैरह आपके रीजन में। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो इस PDF को, और अपना जो है यहाँ सर्च बार के करके अपना, जैसे मैं लिखता हूँ जम्मू। ठीक है, तो जम्मू के लिए कौन से, जम्मू रीजन में कितनी पोस्ट है, तो वो यहाँ पर जो है, अगर जो भी रीजन होगा आपको तो वहीं यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थी मतलब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, सभी सब्जेक्ट के बारे में, पोस्ट स्टेशन के बारे में, क्या वैकेंट पोस्ट कितनी है, सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो चलते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, कैसे स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना वहीं पर। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं इसका क्या रिक्रूटमेंट का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो रिक्रूटमेंट बॉडी है इसकी, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो कौन करवाएगी, केवीएस करवाएगी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर आता है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब मैंने कहा पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था हर एक पद पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि टीचर की पोस्ट और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसका रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स जो है वो टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखो काफ़ी स्टेट्स में खैर हम बात करें अपने जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर जो है अभी सरकार का मतलब उतना अच्छा योगदान नहीं रहा है रिलेटेड टू जॉब जो प्रोवाइड की जाए यूथ को। तो वही अब टीचर्स की पोस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने जो है 2014 में यानी कि 2014 में जो है टीचर की पोस्ट निकाली थी, तो कोई भी उसके बाद अभी तक पोस्ट नहीं। तो आपके स्टेट में क्या सिस्टम चल रहा है, जॉब मिल रही है, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल्स के बारे में। तो रिक्रूटमेंट बॉडी मैंने कहा कौन करवा रही है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन करवा रही है। पोस्ट नेम जो है बात कर लेते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है। वैकेंसीज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 9156 वैकेंसीज है, जिसमें से 7444 जो है वो टीचिंग की है और नॉन टीचिंग की 1712 वैकेंसी हैं। रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है बहुत जल्द नोटिफाइड होगी, आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एग्जाम लेवल की अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एग्जाम लेवल आपका नेशनल लेवल एग्जाम रहेगा, नेशनल लेवल एग्जाम रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहां पर फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस। एज लिमिट की बात कर लेते तो एज जो है आपकी 30 साल जो है वो 30 साल भी है पीआरटी के लिए, और टीजीटी के लिए यानी कि 35,000 है, और पीजीटी के लिए 40 ईयर्स एज रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी www.kvssangathan.nic.in जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई होगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी वैकेंसीज की 2025 की, तो जैसे मैंने बताया 9156 वैकेंसी जो आपकी हैं, हर एक जो है पदों पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पीजीटी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी का मतलब हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, और बात करें जीएसए की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है, और एसएसए हो गया सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। बात कर लेते हैं एएसओ की, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है, यानी कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की भी इतनी पोस्टें, ठीक है, टीजीटी की इतनी पोस्टें, प्राइमरी टीचर की इतनी पोस्टें, पीआरटी म्यूजिक की इतनी पोस्टें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है इतनी पोस्टें, सारी पोस्ट आपके सामने यहाँ पर दी गई है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए और इसके रिलेटेड तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो अपनी जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर केवीएस पीजीटी जो वैकेंसी है उस वैकेंसीज के लिए क्या मतलब अवेलेबल सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स। देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसकी इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की इतनी वैकेंसीज हैं, कॉमर्स की इतनी वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस की इतनी वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स की इतनी वैकेंसीज हैं, और इंग्लिश की इतनी वैकेंसीज आपके रहने वाली हैं। और बात करें यहाँ पर हम जियोग्राफी की, तो उसकी 100, हिंदी की 175, हिस्ट्री की 102, मैथमेटिक्स की 135 और फिजिक्स की 303 वैकेंसी रहने वाली, टोटल 1934 वैकेंसी जो आपकी सब्जेक्ट वाइज रहने वाली है। तो जो भी इस सब्जेक्ट में जिसने भी पीजी वगैरह, ये पीजी की बात कर रहा हूँ, जिसने पीजी की जिसकी एलिजिबल वही हो सकता है इस पीजीटीज़ के लिए जो पीजीज़ है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट मैंने ऊपर मेंशन करा। बात कर लेते हैं यहाँ पर केवीएस की टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपके सामने दिए हैं। साइंस के लिए इतनी वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए इतनी वैकेंसीज हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, और अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पीजीज वगैरह ये करा है, ग्रेजुएशन करा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवीएस रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एलडीसी, यूडीसी, एएसओ, फाइनेंस असिस्टेंट सभी के बारे में, तो इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको चेक करवा दी है। तो अप्रैल 2025 जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ करी गई थी। अब जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो सून होंगे, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है।
KVS ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जब होंगे तो आपको बताया जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। बात कर लेते हैं यहाँ पर KVS के, यानी कि बहुत जल्द होने वाले हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपने फिल करने हैं सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है KVS का वो एग्ज़ाम का वो आपको www.kvssangathan.nic.in के ऊपर देखने को मिलेगा। वहीं पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए जो KVS ने जो है रिक्रूटमेंट निकाला है वो फिल आउट कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहीं पर जो है एक्टिवेट हो जाएगी जल्दी, तो आपको यहीं इसी चैनल पर जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर KVS रिक्रूटमेंट की फ़ी के बारे में। तो कैंडिडेट्स जो है उसकी फ़ी क्या रहने वाली है, यानी कि हर पोस्ट वाइज आपकी फ़ी जो है आप बताएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल की, तो इसकी 1500 फ़ी रहने वाली है, वाइस प्रिंसिपल की 1500 फ़ी रहने वाली है, यानी कि आपने जो ऑनलाइन मोड में यानी कि डिडक्ट करवानी है इसी ऑफिशियल वेबसाइट की पे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1000 रहने वाली है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 1000 रहने वाली है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर लाइब्रेरियन की, तो उसकी भी 1000 रहने वाली है, प्राइमरी टीचर की भी 1000 रहने वाली है। तो यहाँ पर नोट भी पढ़ सकते हो आप। फी एग्जप्शन विल बी प्रोवाइड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन, यानी कि यहाँ पर जो है SC ST से और PH और एक्स सर्विसमैन से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है फ़ी एग्जम्पशन जो हो जाएगी, यानी कि आपको फ़ी में जो है वो आपकी फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैंडिडेट्स जो है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है जो है मतलब ग्रेजुएट है, PG है, ठीक है, और 12th पास की भी वैकेंसीज़ यहाँ पर पड़ी हैं। तो बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो PRT टीचर के 30 ईयर्स है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। एज लिमिट के बारे में पूरे डिटेल से यहाँ पर बताया है, ठीक है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर पोस्ट जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या BEd होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, BEd या BEd होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर PGT टीचर्स की, तो 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए या कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी कि NCERT सब्जेक्ट में कंसर्न होने चाहिए, या यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जो भी सब्जेक्ट आपके PG में थे। तो ये TGT की अगर बात करें, ग्रेजुएशन जैसे मैंने पहले ही बताया ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ BEd होनी चाहिए किसी भी रिक्विसाइट सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट में, ठीक है। बात करें यहाँ पर PRT ऑल सब्जेक्ट जो है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी कि ठीक है, सीनियर सेकेंडरी का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशंस में, या फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50 में मार्क्स और 4 साल की बैचलर होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। ये आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। तो बात करें यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी, और ग्रेजुएट के साथ यहाँ पर आपका डिप्लोमा जो है लाइब्रेरी साइंस का वो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ASO की, तो ASO की ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में के लिए या एंटोनियस बॉडीज़ में या पब्लिक सेक्टर में किसी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें फाइनेंस ऑफिसर की, तो BCom होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर BCom होना चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट्स और अकाउंट्स वर्क्स में। बात करें यहाँ पर इसके और में भी दिया है, अगर वो नहीं है तो MCom होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए और 3 ईयर पोस्ट होना चाहिए एटलीस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और ऑडिट और अकाउंट वर्क्स में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए आपको, अगर आप इनमें से किसी भी में ऑप्शन में भी आते हो तो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 45% मार्क होना चाहिए, BEd होना चाहिए, ठीक है। बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, तो ग्रेजुएट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंसर्न्ड ब्रांच में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है,
सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ये थी असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की। स्टेनोग्राफर की अगर ग्रेड 2 की बात करें, मैंने कहा था 12 प्लस पास की भी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर की है तो उसकी एक बात करें 12 पास होना चाहिए या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए सिंपल ही है 12 पास, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी इन सेंट्रल कोविड इंटोनमियस बॉडी में। तो यहाँ बात करें जेएसए की, जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट, तो बात करें यहाँ पर जो है आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए। देखो जेएसए के लिए क्लास 12 पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बात करें यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर मांगा गया आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में भी इतनी होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए अगर आपने जीएससी के लिए अप्लाई करना है। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है ये मैंने आपको बता दी। अब बात करें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी जितने भी पोस्ट मैंने बताई उनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम होगा। देन आपको डेमो टीचिंग करवाई जाएगी, यानी कि आपको टीचिंग की एक डेमो क्लासेस वगैरह ली जाएगी वहाँ पर भी आपका, और देन आपका 15% जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि 70% आपका रिटन एग्जाम रहेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। अगर बात करें तो वो बेसिस होगा आपके, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप रीड कर सकते हो, रिटन एग्जामिनेशन और डेमो टीचिंग और इंटरव्यूज़ के बेस्ड पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, आपके प्रीवियस नोटिफिकेशन जो आपने एग्ज़ाम पैटर्न की देखी होगी तो उसमें जो है यहाँ पर ये बताया गया था कि जैसे कि केवीएस एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो वो डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट क्या है और दूसरा क्या सिस्टम है, देयर विल बी 180 क्वेश्चन फॉर 180 मार्क्स इन टोटल, यानी कि 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम की ड्यूरेशन जो है 3 घंटे रहेगी, यानी कि 180 मिनट्स रहेगी। बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट की, आपको क्या क्या इस एग्ज़ाम में आएगा, किसके कौन से एग्जाम, पीआरटी, ठीक है, पीआरटी एग्जाम पैटर्न ये बता रहा हूँ मैं अभी आपको, किस पोस्ट का, पीआरटी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे आप, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। यहाँ पर बात करें पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपको दिया है उसको 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, टोटल 180 क्वेश्चन हो गए आपके और 180 मार्क्स के होंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पर केवीएस एग्जाम पैटर्न फॉर प्राइमरी टीचर, यानी कि म्यूजिक की टीचर की बात करें तो म्यूजिक की टीचर की बात करें यहाँ पर जनरल इंग्लिश के या जनरल हिंदी के आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। बात करें जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी की पार्ट 2 में आएगा ये, तो इसमें 10 क्वेश्चन 10-10 सारे होंगे, तो टोटल 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 जीके के होंगे, 10 रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, 10 कंप्यूटर लिटरेसी के होंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो इंटरव्यू जो है उसका 60 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पर पीजीटी टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर भी उसी के साथ आएगा, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको इस एग्जाम का, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। तो बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न फॉर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड संस्कृत टीचर के लिए, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो इतने आपको यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, PA&HE आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये इसका 3 घंटे रहने वाला है और ये आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम पैटर्न फॉर लाइब्रेरियंस के लिए, ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है, तो उससे ज़्यादा और वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो या वीडियो को रोक कर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। वाइस प्रिंसिपल के लिए ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है,
जो भी आपके सामने है, ठीक है। बात करें यहाँ पर KVS सिलेबस की, तो KVS का सिलेबस जो है जैसे आपके सामने ही है, सिलेबस के ऊपर अलग से एक वीडियो भी आ जाएगी, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, तो अगर आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कट ऑफ के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ऐसे बताया है। यूआर का जनरल का इंग्लिश के लिए देख सकते हो आप अच्छे तरीके से, तो अलग से कट ऑफ के ऊपर वीडियो होगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी। तो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी की। 7th पे कमीशन रहने वाली है आपको प्रिंसिपल के लिए 78,000 से लेकर 2,09,200 रुपये के दरमियान में रहने वाली है। वाइस प्रिंसिपल की 56,000 से लेकर 1,77,000 सैलरी रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,000 रहने वाली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 44,000 रहने वाली है। लाइब्रेरियन की अगर बात करें यहाँ पर 44,000 रहने वाली है। और असिस्टेंट ग्रुप बी की अगर बात करें यहाँ पर 44,000 से लेकर 1,42,000 रहने वाली है। प्राइमरी टीचर की 35,000 से 1,42,000 रहने वाली है। यानी कि अच्छी सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, और ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और परमानेंट जॉब है, ठीक है। बात करें यहाँ पर इसकी पोस्टिंग की, तो इन जोन में आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। सेंट्रल जोन में हो सकती है, नॉर्थ जोन में हो सकती है, ईस्ट जोन में हो सकती है, वेस्ट जोन में हो सकती है, साउथ जोन में हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट जोन में आपकी पोस्टिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं और जो भी अभी न्यू पोस्ट और वैकेंसीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे लिए मोटिवेशन मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए, आप लोगों के लिए डेली लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।